जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3613 से 3615। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। मध्य स्वर्गीय आदरणीय के शब्दों ने सभी की निगाहें उनसे हटाकर येज़ेवेन और शिकोन स्वर्गीय आदरणीय की ओर कर दी। जी हाँ, ये दोनों आज के मुख्य किरदार थे। यहाँ तक कि अन्य महान स्वर्गीय आदरणीय भी इन दोनों के लिए मात्र एक असफलता थे। ईस्टर्न हेवनली मास्टर पद, जिसके बारे में हर कोई सबसे अधिक चिंतित था, उसका भी आज फैसला किया जाएगा। ये येज़ेवेन और स्पेस टाइम हेवनली मास्टर मिट्टी की मूर्तियों की तरह थे। उन्होंने कोई अभिव्यक्ति नहीं दिखाए, जैसे कि मध्य स्वर्गीय मास्टर जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे वह वे नहीं थे। हर किसी की नजर उन पर जरा भी नहीं हट पा रही थी। जल्द ही मध्य स्वर्गीय मास्टर ने फिर से कहा, मैं ज्यादा बकवास नहीं कहूंगा। आप दोनों पूर्वी स्वर्गीय मास्टर हवेली के क्षेत्र में लड़ सकते हैं। जो भी अंत में जीतेगा वह नया पूर्वी स्वर्गीय मास्टर होगा। ऐसा कहने के बाद मध्य दिव्य ने अपना हाथ लहराया और उनके ऊपर एक स्थानिक दरार दिखाई दी। दरार के दूसरी ओर एक उजाड़ दुनिया थी। आकाश में पीली रेत भर गई और वह प्राचीन और उजाड़ लग रहा था। इस दुनिया में पूर्ववर्तियों द्वारा छोड़े गए सभी प्रकार के निशान किसी भी समय देखे जा सकते हैं। कई शक्तिशाली निशान अब भी देखे जा सकते हैं, जिससे लोगों को पिछली लड़ाइयों की तीव्रता का एहसास हो सकता है। संपूर्ण विश्व को युद्ध क्षेत्र के रूप में उपयोग करना कुछ ऐसा था जो केवल एक साम्राज्य ही कर सकता था। और यदि कोई साम्राज्य जीत या हार का निर्धारण करना चाहता है, तो उसे ऐसे युद्ध क्षेत्र की आवश्यकता होगी। चलदर, येज़ेवेन ने कहा। वह इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता था। उसने बस एक बड़ा कदम उठाया और युद्ध के मैदान की दुनिया में प्रवेश किया। स्पेस टाइम हेवनली मास्टर की आकृति थोड़ी टिमटिमा गई। वह सिंहासन से गायब हो गया और युद्ध के मैदान की दुनिया में प्रवेश कर गया। मास्टर, आपको जीतना ही होगा। सम्राटों के बीच बियान शियाओयू अपनी मुट्ठी बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसकी खूबसूरत आंखों में चिंता की झलक थी। इस बार उसके गुरु का प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था। यह कोई सामान्य प्रतिद्वंद्वी नहीं था। यह स्पेस टाइम हेवनली मास्टर था जो इतने वर्षों से प्रसिद्ध था। उसे कम आंकने की हिम्मत किसने की? उन दोनों ने एक के बाद एक युद्ध के मैदान की दुनिया में प्रवेश किया। वे दूर से एक दूसरे का सामना कर रहे थे, जैसे आकाश को सहारा देने वाले दो स्तंभ स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े हो। उन दोनों ने बात नहीं की, लेकिन उनकी आभा फैल गई। रणभूमि का सारा संसार जम गया। ये सचमुच ठोस हो गया था। समय, स्थान, सारे कानून, सब कुछ पूरी तरह से जम गया था। उनकी दोनों ही खेती विश्व चौंकाने वाली थी। वे पहले ही उस बिंदु पर पहुंच चुके थे जहां वे एक ही विचार से दुनिया को बना और नष्ट कर सकते थे। वे अत्यंत भयानक थे। सब कुछ उन दोनों के नियंत्रण में था। सामान्य लोग कोई सुराग नहीं देख पाएंगे, लेकिन ये चरम दांव अभ्यासकर्ता स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कानून उन दोनों के नियंत्रण में लगातार बदल रहे थे। उन दोनों के बीच अभी तक वास्तव में मारपीट नहीं हुई थी, लेकिन उनके बीच टकराव पहले ही शुरू हो चुका था। ये शांत था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं है, लेकिन यह वास्तव में भयानक था। यदि कोई संप्रभु सम्राट गलती से इस युद्ध क्षेत्र में घुस जाए, तो कानूनों के भारी दबाव से उन्हें तुरंत टुकड़ों में कुचल दिया जाएगा। चाहे वे शाही सम्राट हो या स्वर्गीय आदरणीय, उनकी अभिव्यक्तियां अत्यंत गंभीर थीं। सबसे महत्वपूर्ण भाग चूक जाने के डर से उनमें पलक झपकाने की भी हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि एक सेकंड भी प्रहारों का सबसे महत्वपूर्ण आदान प्रदान हो सकता है। बूम! अचानक हवा की असीमित लहरें ऐसी उठी जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया विस्फोट के कगार पर है। युद्ध क्षेत्र की दुनिया में अनगिनत पर्वत चोटियां गड़गड़ाने और हिलने लगी। दुनिया में दरारें आ गईं और बिखर गईं। ये स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट था जिसने नेतृत्व किया था। दूर से देखने पर उसका फिगर वाकई बहुत जबरदस्त था। उसके शरीर के चारों ओर अंतहीन कानून प्रकट हुए और उसके मुंह से एक प्राचीन और
रहस्यमय भाषा का उच्चारण हुआ। कोई नहीं जानता था कि यह भाषा क्या होती है, लेकिन इसकी ताकत पहले से ही दिख रही थी। उसके शरीर के चारों ओर जादुई शक्ति एक प्रचंड ज्वार की तरह, उबलते पानी की तरह सभी दिशाओं में उमड़ रही थी। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट के कंधों पर काले बाल एक एक करके खड़े हो गए। उसकी आंखों से एक अद्वितीय जानवर की तरह तीखी और डरावनी दृष्टि निकल रही थी। यह प्रक्रिया बहुत लंबी थी। यह एक सदी भी हो सकती है, या ये सिर्फ एक सेकंड भी हो सकता है। अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय ने अंततः अपना कदम उठाया। जैसे ही उन्होंने प्राचीन मंत्र का जाप किया, हर कोई उस स्थान को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। ज़िवेन के आसपास वास्तव में इंच दर इंच बिखर रहा था। यह अंतरिक्ष की शक्ति है। कई शाही सम्राटों और स्वर्गीय आदरणीयों ने अपनी आंखें चौड़ी की और ठंडी हवा का झोंका लिया। अंतरिक्ष की शक्ति को दुर्लभ नहीं माना जाता था, यहाँ तक कि एक शाही सम्राट जो अंतरिक्ष के कानून में विशेषज्ञ नहीं था, उसे भी अंतरिक्ष के कानून की बहुत गहरी समझ होगी। यह एक चरम श्रेणी के बिजली घर का बुनियादी गुण था, स्वर्गीय पूज्य का तो जिक्र ही नहीं। इन एक्सट्रीम ग्रेड पावर हाउसों के लिए वे अपने रास्ते पर चले थे, जो अभूतपूर्व और अद्वितीय था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वे अन्य चीजों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जैसा कि कहा जाता है, एक चीज को समझने से 100 चीजें समझ में आ जाती हैं। उन डोमेन के बारे में उनकी समझ जो उनके अपने ग्रेड दाव से संबंधित नहीं थे, उन सामान्य पावर हाउसों की तुलना में बहुत मजबूत थे जो इस पहलू में विशेषज्ञता रखते थे। इन लोगों को पूरे फॉर्चून डिवाइन राजवंश में अंतरिक्ष के कानून की सबसे अधिक समझ रखने वाले लोगों का समूह कहा जा सकता है। इसलिए उन्होंने स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट के हमले की भयानक प्रकृति को समझा। अंतरिक्ष को चकनाचूर करने के लिए अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करना इन चरम श्रेणी के बिजली घरों के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें अंतरिक्ष के नियम का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं थी और वे इसे बलपूर्वक कर सकते थे। लेकिन ये ज़िवेन कौन थी? वह एक शक्तिशाली स्वर्गीय पूज्य भी थे। उसका क्षेत्र लगातार आसपास के वातावरण को प्रभावित कर रहा था। ये कहा जा सकता है कि उसके आसपास का क्षेत्र उसका पूर्ण अधिकार क्षेत्र था। यदि वह चाहता कि पानी ऊपर जाए, तो वह ऊपर जाएगा। यदि वह चाहता कि सूर्य घूमे, तो सूर्य घूमेगा। ये कहा जा सकता है कि अगर वह चाहे तो उसे हवा मिल सकती है और बारिश हो सकती है। और इस डोमेन का आकार काफी हद तक स्वर्गीय पूज्य की खेती पर निर्भर था। अगर उसे कोई न रोके तो वह पूरी दुनिया को आसानी से कवर भी कर सकता है। यह एक स्वर्गीय पूज्य की शक्ति थी। यदि कोई इसे तोड़ना चाहता है, तो वे केवल इसका सामना कर सकते हैं और इसे तोड़ने के लिए अन्य मार्शल कौशल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट वास्तव में ये ज़िवेन के आसपास अंतरिक्ष के कानून पर अपने नियंत्रण को सीमित कर सकता है। ये बेहद भयानक था। अंतरिक्ष समय स्वर्गीय आदरणीय अंतरिक्ष के कानून और समय के कानून पर हावी थे। वह वास्तव में भयानक था। वे समय के नियम को नहीं देख सके, लेकिन अंतरिक्ष के नियम के संदर्भ में वह संभवतः इस समूह में सर्वश्रेष्ठ थे। इतने सालों में इतना बड़ा नाम बना पाना निश्चित तौर पर वह कोई आम इंसान नहीं थे। यहाँ तक कि मध्य स्वर्गीय पूज्य, दक्षिणी स्वर्गीय पूज्य, उत्तरी स्वर्गीय पूज्य, पश्चिमी स्वर्गीय पूज्य और कई अन्य स्वर्गीय पूज्य जो फॉर्चून गॉड राजवंश के शीर्ष पर थे, उन्होंने ये दृश्य देखकर अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। ये तरीका वाकई अद्भुत था। लेकिन जल्द ही सभी को पता चला कि हालांकि स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट का प्रदर्शन बेहद आकर्षक था, ये ज़िवेन का प्रदर्शन और भी अधिक भयानक था। अंतरिक्ष के कानून की शक्ति स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं थी। ये दुनिया के सबसे मजबूत कानूनों में से एक था। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति के दांव की ताकत में कोई अंतर नहीं था, वास्तव में कानूनों की शक्ति में अंतर था। अंतरिक्ष के नियम की मारक क्षमता अत्यंत भयावह थी। इस तरह का छिपा हुआ हमला और भी भयावह था। लेकिन ये ज़िवेन का प्रदर्शन भी बहुत अनुभवी था। इतने भयानक हमले के सामने ये ज़िवेन हिले नहीं, मानो इन हमलों का अस्तित्व ही न हो। यदि उसके चारों ओर काली काली जगह के छेद न होते, तो किसी को भी इसका अनुमान नहीं होता।
ये जीवेन ने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया, न ही उसने किसी जादुई शक्ति का उपयोग किया, क्योंकि उसने जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया। वह अपने भौतिक शरीर के साथ अंतरिक्ष के पतन के अजीब दृश्य को पूरी तरह से सहन करते हुए वहीं खड़ा रहा। हिस, पहली हॉर्नफिने की आवाज के बाद दूसरी हॉर्नफिने की आवाज आई। जाहिर है उन्होंने ये भी देखा कि ये जीवेन का ये कदम असाधारण था। कितनी भयानक शारीरिक खेती है। मैंने सुना है कि उसने सद्गुण के स्वर्णिम शरीर का विकास किया है। सदाचार का स्वर्णिम शरीर, कोई आश्चर्य नहीं, ये थोड़ा दिलचस्प है। अगर यह मैं होता तो मैं जादुई शक्ति का उपयोग किए बिना अपनी रक्षा नहीं कर पाता। लेकिन अगर यह सद्गुण का स्वर्णिम शरीर है तो यह अलग बात है। आदान प्रदान के बाद ये बात कि ये जीवेन ने सद्गुण के स्वर्णिम शरीर की खेती की थी, जिसे मूल रूप से केवल कुछ ही लोग जानते थे, जल्द ही सभी को पता चल गया। ये जीवेन के बाद सद्गुण के स्वर्णिम शरीर का विकास हुआ। हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसे हर जगह प्रचारित करें। जब तक वह इसे जनता को दिखाएगा, ऐसा चमकदार सुनहरा शरीर पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से फैल जाएगा। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि यह बहुत अलग था। पूरे फॉर्चून गॉड राजवंश के लंबे इतिहास में केवल कुछ ही लोगों ने इस तरह के स्वर्णिम शरीर का गुण विकसित किया था। उनमें से सबसे प्रसिद्ध वास्तव में स्वयं फॉर्चून हेवन लॉर्ड थे। निस्संदेह उस समय फॉर्चून हेवन लॉर्ड अभी तक सर्वोच्च प्रभुत्वकर्ता नहीं बने थे, और सद्गुण के स्वर्णिम शरीर पर भरोसा करना सभी को दूर करने के लिए पर्याप्त था। मध्य दिव्य मास्टर ने ये जीवेन को कुछ संदेह भरी आंखों से देखा, लेकिन थोड़ा चंचल भी। उन्होंने सद्गुण के स्वर्ण शरीर की भी खेती की थी, इसलिए वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे कि सद्गुण के स्वर्ण शरीर कितने अत्याचारी थे। कहा जा सकता है कि वह अजेय स्थिति में थे। इससे पहले कि वह सद्गुणी स्वर्णिम शरीर को सफलतापूर्वक विकसित कर सके, वह और यू सिटी के सिटी लॉर्ड बराबरी पर थे। ये कहना कठिन था कि कौन अधिक शक्तिशाली था। हालांकि सद्गुणी स्वर्णिम शरीर की खेती करने के बाद उसने बिना किसी कठिनाई के यू सिटी के सिटी लॉर्ड को हरा दिया था। यद्यपि यू सिटी के सिटी लॉर्ड की साधना तकनीक को उनके द्वारा वश में कर लिया गया था, उनके स्तर पर तथाकथित वशीकरण प्रभाव नगण्य था। ये गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट का लाभ था। इससे न केवल वह मजबूत हुआ, बल्कि उसके लिए घायल होना और मरना भी कठिन हो गया। इसलिए वह स्वतंत्र रूप से हमला कर सकता था, और हमला करते ही अपनी पूरी ताकत से हमला कर सकता था। उसके हमले तूफान की तरह थे, और यही मूल कारण था कि वह मून सिटी के सिटी लॉर्ड को हराने में सक्षम था। हर कोई सद्गुण के स्वर्णिम शरीर के लाभों को जानता था, लेकिन प्राचीन काल से केवल कुछ ही लोग थे जो इसे विकसित कर सकते थे। सद्गुण के स्वर्णिम शरीर को विकसित करने के लिए उन्होंने बहुत सारी तैयारियां की थीं। वह नहीं जानता था कि आखिरकार सफल होने से पहले उसने कितने हजार वर्षों की तैयारी की थी, जिसमें 7वें स्वर्ण युग को नष्ट करने का महान श्रेय भी शामिल था। हालांकि ये जीवेन को 7वें स्वर्ण युग के विनाश से भी बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए थे, शेष निश्चित रूप से सद्गुण के स्वर्ण शरीर का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, क्योंकि उसने उनमें से अधिकांश को छीन लिया था। दूसरे शब्दों में, ये जीवेन को सद्गुण के स्वर्णिम शरीर को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए जिस भारी मात्रा में गुणों की आवश्यकता थी, वह कहीं और से आई थी। ये जीवेन ने कितने तुरुप के पत्ते छुपाए। ये भाग्य से नहीं था कि 10,000 से अधिक वर्षों की साधना के बाद वह इस मुकाम तक पहुंच सके। आज की लड़ाई दिलचस्प थी। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। हर कोई देख सकता था कि आज की लड़ाई जाहिर तौर पर लड़ी जाने वाली थी। स्पेस टाइम हेवनली लॉर्ड वास्तव में भयानक था, लेकिन ये जीवेन जिसके पास गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट थी, वह भी पीछे हटने वाला नहीं था। उन्हें डर था कि वह भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस तरह दोनों पक्षों के बीच मुकाबला उम्मीद से भी ज्यादा दिलचस्प रहा। यह अब ऐसी स्थिति नहीं थी जहां स्पेस टाइम हेवनली मास्टर दुनिया भर में धूम मचा सके। इस पहले आदान प्रदान में दोनों पक्षों ने अपने वास्तविक मूल का उपयोग नहीं किया था, इसलिए वे मूल रूप से समान रूप से मेल खाते थे।
स्पेस टाइम हेवनली लॉर्ड का अंतरिक्ष हमला बेहद भयानक था और ये ज़िवेन के गुणी तानाशाह शरीर का सुनहरा शरीर और भी अधिक चौंकाने वाला था। हालांकि दोनों स्पष्ट रूप से इस स्तर पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। ये ज़िवेन कई वर्षों से स्थानांतरित नहीं हुई थी। इस बार उसने आक्रमण करने की पहल की। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। सभी प्रकार के दिव्य चिन्ह नृत्य कर रहे थे और अनंत नियम सोने में ढले हुए देवता के समान थे। वह सीधा ऊपर उड़ गया। क्योंकि जगह सील कर दी गई थी, ये ज़िवेन ने इस बार हमला करने के लिए जगह नहीं तोड़ी। उसने विशुद्ध रूप से अपनी गति से आक्रमण किया। ये ज़िवेन की गति के साथ वह पहले ही अपनी गति से समय के नियम को छू चुका था। ये गति कितनी भयानक थी, इसका अनुमान लगाया जा सकता था। ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उड़ने वाली चट्टान की तरह था। उसके पंखों के फड़फड़ाने से आकाश गिर गया, पृथ्वी फट गई और आकाशगंगा ढह गई। सभी ने केवल ये ज़िवेन की आकृति को लगातार चमकते देखा। ये धीमा लग रहा था, लेकिन ये तेज था। एक पल में वह पहले ही स्पेस टाइम हेवनली मास्टर के सामने आ चुका था। उसके पीछे एक बड़ी काली दरार फट गई थी। वह ये ज़िवेन का शरीर था जो स्पेस टाइम हेवनली मास्टर द्वारा उपयोग किए गए अंतरिक्ष ढाल को तोड़ रहा था। उसके पास कोई जादुई शक्ति भी नहीं थी, क्या उसके पास बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति थी। इन अंतरिक्ष ढालों को नष्ट करने के लिए वह केवल अपने सद्गुणी स्वर्ण शरीर की ताकत पर निर्भर था। ये मंजर बेहद खौफनाक और बेहद चौंकाने वाला था। इस समय ये ज़िवेन का प्रदर्शन बेहद खतरनाक था। वह जानता था कि स्पेस टाइम हेवनली मास्टर किसी भी तरह से एक धक्का देने वाला व्यक्ति नहीं था, न ही वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने नाम के अनुरूप था। इसलिए उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और अपनी पूरी ताकत से आक्रमण किया। बूम! स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट के आसपास का स्थान फट गया। वह पहले ही स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट के मूल तक पहुंच चुका था। उसके सभी स्पेस शील्ड और स्पेस डोमेन ध्वस्त हो गए थे। पुनर्जन्म के 6 रास्ते मुट्ठी। ये ज़िवेन ने आखिरकार अपनी मुट्ठी घुमाई। दिव्य प्रकाश बारिश की तरह था और मुट्ठी की ऊर्जा विशाल आकाश को पार करते हुए एक विशाल ड्रैगन की तरह थी, जो सीधे स्पेस टाइम हेवनली मास्टर की छाती पर विस्फोट कर रही थी। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट ने इस दृश्य पर व्यंग्य किया। तुम्हारे तरीके बुरे नहीं हैं, लेकिन तुम अभी भी मेरे लिए खतरा बनने से बहुत दूर हो। उसकी आंखों में सुनहरी रोशनी चमक उठी। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अनगिनत ब्लेड चमक उठे, जिससे ये ज़िवेन की पुनर्जन्म के 6 पथों की मुट्ठी की ऊर्जा टुकड़े टुकड़े हो गई। यह एक अंतरिक्ष जादू ब्लेड था जो अंतरिक्ष कानूनों से विकसित हुआ था, इसलिए यह बेहद भयानक और शक्तिशाली था। एक पल में ये ज़िवेन की मुट्ठी की ऊर्जा मलबे में बदल गई और प्रकाश की बारिश में बदल गई, जो पूरे आकाश में बिखर गई। जाहिर है, स्पेस टाइम हेवनली मास्टर ये ज़िवेन के हमले से आसानी से निपटने में सक्षम था। वास्तव में ये ज़िवेन उपहास करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने बस उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। ये उन दोनों के बीच जुबानी टकराव था। गर्जन! ये ज़िवेन ने दहाड़ लगाए और अपनी 5 उंगलियां मुट्ठी में भींच ली। फिर उसने मुक्का मारा और तुरंत मुट्ठी भर छाया से भरे आकाश में बदल गया, जिसने स्पेस टाइम हेवनली मास्टर को ढक लिया। ये मुट्ठी छवियां साधारण दिखती थी, लेकिन उनमें से प्रत्येक में दुनिया को नष्ट करने की शक्ति थी। वे अत्यंत भयानक थे। एक मुट्ठी सितारों को तोड़ सकती है और असीमित दुनिया को धूल में बदल सकती है। इस युद्ध क्षेत्र को स्पष्ट रूप से कई वर्षों तक पूर्वी स्वर्गीय पूज्य द्वारा सुदृढ़ किया गया था। 2 स्वर्गीय पूज्यों के चौतरफा हमलों के सामने इसके ढहने का कोई संकेत नहीं था। ये ज़िवेन की गति बेहद तेज थी, लेकिन स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट बिल्कुल भी नहीं हिला। वह बस उदासीनता से देखता रहा। ये मुट्ठियां उसके पास आ गईं, लेकिन वे सभी अंतरिक्ष की लहरों से अवरुद्ध हो गईं। बूम! स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट ने एक चाल चली। उसके पूरे शरीर में भयानक शक्ति उबल रही थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति जल रही थी, स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को काट रही थी। फिर उसने एक चाल चली। जैसे ही उसने कोई कदम उठाया, उसकी पतली उंगलियां तलवार की तरह ये ज़िवेन की ओर वार करने लगी।
ये बेहद भयानक था। यह एक भयानक शक्ति थी जो स्वर्ग और पृथ्वी को काट सकती थी। उसने अंतरिक्ष की शक्ति को अपनी हथेलियों में एकीकृत कर लिया, जो हर चीज को आधा करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि ये ज़िवेन को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह चकमा नहीं दिया। उसने उतनी ही ताकत से एक मुक्का मारा। जैसे को तैसा उसने बिल्कुल भी रास्ता नहीं दिया। टकराना, टकराना, टकराना। जैसे ही दो मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं, गगनभेदी गड़गड़ाहट सुनी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था मानो लोहे के दो बड़े टुकड़े आपस में टकरा गए हो। बहरा कर देने वाली गड़गड़ाहट एक भयानक ध्वनि तरंग में बदल गई, जो परत दर परत फैलती गई। जहां जहां से ध्वनि तरंग गुजरी, वहां वहां नियम प्रकट हो गए। ये कहा जाना चाहिए कि कानूनों को महान पद से छीन लिया गया और फिर नष्ट कर दिया गया। यह विनाश की शक्ति थी। उस भयावह सीमा ने कई सम्राटों और स्वर्गीय पूज्यों की पलकें झपकाईं। ये सचमुच भयावह था। यदि वे ये ज़िवेन के स्थान पर होते तो शायद वे मृत्यु से बच नहीं पाते। गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट वास्तव में अच्छी है। इसने वास्तव में आपको अब तक मेरे साथ नंगे हाथ लड़ने की अनुमति दी है। ये व्यर्थ नहीं है कि प्राचीन काल से बहुत से लोगों ने इसकी खेती नहीं की है। अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय ने उदासीनता से कहा। ऐसा लग रहा था कि वह ये ज़िवेन की प्रशंसा कर रहा था, लेकिन वह बेहद गौरवान्वित था। क्योंकि यदि ये ज़िवेन, जिसने गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट की खेती की थी, भयानक था, तो क्या वह, जो ये ज़िवेन से नंगे हाथों लड़ सकता था, और भी अधिक भयानक नहीं था? हालांकि ये ज़िवेन वास्तव में नंगे हाथ था, और अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय ने लड़ने के लिए अंतरिक्ष के कानून का इस्तेमाल किया। ये तब तक ठीक था जब तक वह अंतिम परिणाम प्राप्त कर सकता था। उन्होंने ये ज़िवेन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये ज़िवेन महान स्वर्गीय गुरुओं में से एक नहीं थे, न ही वह 10 महान दिव्य शहरों के सिटी लॉर्ड्स में से एक। वह उन पुराने स्वर्गीय गुरुओं में से एक भी नहीं थे जो दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। वह केवल एक जूनियर था। स्वर्गीय पूज्य क्षेत्र में उन्हें पहले से ही देर से आने वाला माना जाता था, और ये ज़िवेन की योग्यताएं उनकी तुलना में उल्लेख करने लायक नहीं थी। एक स्वर्गीय पूज्य की योग्यता केवल उसकी वरिष्ठता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वास्तविक युद्ध शक्ति पर निर्भर थी। हम्फ, ये ज़िवेन ने ठंडे स्वर में कहा। अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय की हथेली अंतरिक्ष के नियम से ढकी हुई थी, जो हर चीज को काट सकती थी। हालांकि उनकी गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट इतनी सरल कैसे हो सकती है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय आदरणीय ने अंतरिक्ष के कानून के साथ कैसे हमला किया, यह उसकी रक्षा को नहीं तोड़ सका। उनके शरीर को गोल्डन लाइट ऑफ मेरिट की परतों द्वारा संरक्षित किया गया था। गोल्डन बॉडी ऑफ मेरिट द्वारा किसी भी हमले को समाप्त किया जा सकता है। साधारण हमले भी उसकी गोल्डन लाइट ऑफ मेरिट को नहीं तोड़ सके, जेड मेरिट की गोल्डन बॉडी को तो छोड़ ही दे। गड़गड़ाहट। जहां दोनों की मुट्ठियां और हथेलियां टकराईं, वहां से विस्फोटों की एक श्रृंखला फूट पड़ी, जो दिव्य चमक में बदल गई और आकाश ज्वार की तरह भर गया। उनके आदान प्रदान की गति बहुत तेज थी, और ऐसा लग रहा था कि यह और तेज होती जा रही है। सम्राटों को धीरे धीरे महसूस हुआ कि भले ही उन्होंने अपनी स्वर्गीय आंखें खोली और अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति अपनी आंखों में डाल दी, फिर भी उनकी दृष्टि खोने लगी थी। स्वर्गीय पूज्यों को भी अत्यधिक तनाव महसूस हुआ। उनकी स्वर्गीय आंखों से दुनिया में कुछ भी उनसे छिपा नहीं जा सकता था, लेकिन यह अभी भी बेहद अस्पष्ट और समझना मुश्किल था। अनंत दिव्य चमक हल्की बारिश में बदल गई, जिसने पूरे युद्ध क्षेत्र को भर दिया, जिससे ये देखना असंभव हो गया कि क्या हो रहा था। हालांकि जल्द ही उसमें से ये ज़िवेन की आवाज आई। अंतरिक्ष समय स्वर्गीय आदरणीय, क्या आपके पास यही सब कुछ है? स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट का उत्तर अभी भी उदासीन था। ये स्तर आपको हराने के लिए पर्याप्त है। बूम, एक बड़ी गर्जना हुई, और दो आकृतियों ने सभी दिव्य चमक और हल्की बारिश को तोड़ दिया, जिससे उनकी आकृतियां प्रकट हो गईं। यह कोई और नहीं बल्कि ये ज़िवेन और स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट थे। एक और टक्कर के बाद दोनों पीछे हट गए, और यह कहना मुश्किल था कि किसका पलड़ा भारी था। ये स्तर मुझे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है।
ये जिवेन के मुंह का कोना ऊपर उठ गया, मानो वह मजाक कर रहा हो। क्या ऐसा है? स्पेस टाइम हेवनली आदरणीय किस प्रकार का व्यक्ति था? ये जिवेन के शब्दों से वह कैसे क्रोधित हो सकता है? हालांकि उसकी अभिव्यक्ति अधिक से अधिक उदासीन हो गई और उसकी आंखों में तेज और अधिक तीव्र हो गया। मधुर शब्द। उसने अपने हाथ से शून्य को पकड़ लिया और अनगिनत स्थानिक कानून संघनित होकर तलवार में बदल गए। ये स्पेस ब्लेड था और यह सीधे ये जिवेन की ओर फिसल गया। बोलने के लिए कोई नियम नहीं थे। ये बस एक साधारण तलवार का प्रहार था, लेकिन इससे लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे इसके प्रक्षेप पथ को बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि यह तलवार बिना किसी तकनीक या दैवीय शक्ति के साधारण लगती थी, लेकिन इसमें असंख्य परिवर्तन थे। यह तकनीकों का शिखर था। हालांकि ये तलवार नीचे गिर गई और ऐसा लगा मानो आकाश तलवार की छाया से भर गया हो। उन्होंने एक तलवार का जाल बना लिया जिसने ये जिवेन को घेर लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कैसे चकमा दिया या उसने भागने की कितनी कोशिश की, वह हमेशा इस तलवार की पूर्व निर्धारित सीमा के भीतर रहेगा। इसे सर्वव्यापी कहा जा सकता है। दुनिया की हर चीज और सारे नियम इसमें लिपटे हुए थे और कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। ये जिवेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट की तलवारबाजी में खेती वास्तव में चौंकाने वाली थी। उन्होंने केवल ये सुना था कि अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय पूज्य समय और स्थान के नियमों पर हावी थे, लेकिन उन्होंने मार्शल आर्ट में ऐसी खेती के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि दूसरी पार्टी में चाहे जो भी बदलाव हो, वह केवल बलपूर्वक ही उन्हें तोड़ सकते थे। उसने अपनी दोनों हथेलियों से एक सील को दबाया और अनगिनत सुनहरी रोशनियां हजारों चमकदार दिव्य चिन्हों में बदल गईं, जो संघनित होकर एक सील में विकसित हुई। यह मार्शल वेनेरेट सील थी। ये जिवेन ने अपनी श्रद्धेय मार्शल सील खोली और अचानक तलवार रोक दी। टकराना। बहुत जोर की गड़गड़ाहट हुई। इस बार वे दोनों केवल अपने भौतिक शरीरों से नहीं लड़ रहे थे। कानून और जादुई शक्ति की लहरें पूरे युद्ध क्षेत्र में उन्माद की तरह फैल गईं, जिसे देखा जा सकता था नग्नाक। यहाँ तक कि मुख्य हॉल में भी हर कोई अभी भी युद्ध के मैदान को कांपता हुआ महसूस कर सकता था। भले ही इसे मजबूत किया गया था, फिर भी यह कांप रहा था। यदि यह कोई साधारण संसार होता तो एक ही झटके में पूरी तरह ढह जाता। टकराना, टकराना, टकराना। सबकी लड़ाई और तेज हो गई। स्पेस टाइम हेवनली वेनेरेट ने केवल एक हाथ से स्पेस ब्लेड को पकड़ा और ये जिवेन की ओर हमला शुरू कर दिया। प्रत्येक स्लैश एक साधारण स्लैश था, लेकिन इसमें हजारों परिवर्तन थे। इसमें तलवारबाजी के सभी रहस्य मौजूद थे, जो अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय पूज्य की अत्यंत भयानक तलवारबाजी की खेती को उजागर करते थे। हालांकि ये जिवेन एक पहाड़ की तरह गतिहीन था। प्रतिद्वंद्वी की तलवारबाजी चाहे कितनी भी भयानक क्यों न हो, उसने अपनी पूरी ताकत से उसका विरोध किया। लड़ाई और अधिक तीव्र हो गई। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। दोनों शक्तियों ने एक दूसरे को रास्ता नहीं दिया और लड़ाई का दृश्य और अधिक भयानक और तीव्र होता गया। स्पेस टाइम तियानजुन का हर हमला बेहद भयानक था, लेकिन ये जिवेन पहाड़ की तरह गतिहीन थी। कोई भी आक्रमण उससे हिला नहीं सका। दोनों पक्ष अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े। दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई भी पक्ष घायल नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि दूसरे के रक्षात्मक साधन बहुत भयानक थे। दरअसल वे अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। ये जिवेन की मार्शल वेनेरेट सील हमेशा सभी प्रकार के दृष्टिकोण विकसित कर सकती है, और इसके भीतर हजारों महान पथ विकसित हुए हैं। उनकी भुजाएं घूम गईं, और एक हाथ में मार्शल वेनेरेट सील का उपयोग रक्षा के लिए किया गया, जिससे स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेट के अंतरिक्ष ब्लेड का विरोध करने के लिए हजारों मार्शल पथ विकसित हुए। एक शुद्ध और सरल था और दूसरा जटिल और विशाल था। प्रत्येक अत्यधिक और समान रूप से भयानक था।
उनके दूसरे हाथ ने लगातार पुनर्जन्म मुट्ठी के 6 पथों से हमला किया, बिना रास्ता दिए स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेट पर हमला किया। बचाव और आक्रमण था, और सब कुछ रंगीन था। प्रत्येक मुख का पुनर्जन्म के 6 रास्तों की दुनिया में बदल गया। 2 स्पेसटाइम स्वर्गीय पूज्यों को मौत की दुनिया में खींच लिया। वुजून वास्तव में अथाह है। वह केवल 10,000 वर्षों से कुछ अधिक समय से खेती कर रहा है, फिर भी उसके पास पहले से ही खेती का इतना बड़ा आधार है। इस दर पर उसे हमारे साथ बराबरी पर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दक्षिण तियानजुन ने गंभीर भाव से कहा। वह स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेट से आश्चर्यचकित नहीं थे। स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेट ने मध्य तियानजुन के बिना इतने वर्षों तक मध्य क्षेत्र पर शासन किया था। वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? हालांकि वह अभी तक उनके स्तर तक नहीं पहुंचा था। केवल एक चीज की कमी थी, वह थी समय का संयम। हालांकि जिस चीज ने उन्हें वास्तव में आश्चर्यचकित किया वह येजिवेन थी। ये बस एक चमत्कार था कि येजिवेन 10,000 से अधिक वर्षों तक स्पेसटाइम हेवनली वेनेरेट से लड़ सके। वे दोनों अद्वितीय प्रतिभाएं हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्वी तियानजुन कौन बनता है, इससे पहले कि वे वास्तव में हमारे रैंक में प्रवेश कर सकें, ज्यादा समय नहीं लगेगा। उत्तरी तियानजुन ने कहा। वह ईस्ट हेवनली वेनेरेट की ताकत देखकर भी खुश थे। कुछ हद तक फॉर्चून डिवाइन राजवंश एक इकाई थी, और उनके हित एक थे। जब तक पूर्वी स्वर्गीय भिक्षु पर्याप्त रूप से मजबूत थे, वे अपने संबंधित डोमेन के अत्याचारियों को दबाने और अन्य डोमेन के आक्रमण का विरोध करने में सक्षम थे। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर पश्चिमी तियानजुन की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, यह थोड़ा अजीब है। उस वुजून को देखो। हालांकि वह बचाव और हमला करता दिखता है, फिर भी वह हमला करने से ज्यादा बचाव करता है। अपने गुणी सुनहरे शरीर की शक्ति के साथ उसे इतना बचाव करने की जरूरत नहीं है। मिडिल स्काई मास्टर ने सिर हिलाया और कहा, यह सच है। हालांकि स्पेसटाइम स्काई मास्टर का स्पेस ब्लेड शक्तिशाली है, लेकिन वुजून के सद्गुण के सुनहरे शरीर को तोड़ना आसान नहीं होगा। हालांकि वुजून अभी भी हमला करने से ज्यादा बचाव कर रहा है। मुझे डर है ये सतर्क रहने जितना आसान नहीं है। अचानक स्पेस टाइम हेवनली मास्टर ने स्पेस ब्लेड को हटा दिया। येजिवेन को उदासीनता से देखा और कहा, आप वास्तव में साहसी हैं। आपने खुद को निखारने के लिए मेरा उपयोग करने का साहस किया है। येजिवेन ने स्पेस टाइम हेवनली मास्टर की ओर देखा और कहा, मुझे मेरी अपेक्षा से पहले खोजा गया था। ऐसा प्रतिद्वंद्वी होना वास्तव में दुर्लभ है जो मुझसे लड़ सके। दुर्भाग्य से मुझे फिर भी खोजा गया था। वह वास्तव में खुद को निखारने के लिए स्पेस टाइम हेवनली मास्टर का उपयोग कर रहा था। इसीलिए उन्होंने बचाव किया जितना उसने हमला किया उससे भी ज्यादा। उसने अभी अभी 7वें क्षेत्र में प्रवेश किया था और इसमें अधिक समय नहीं लगा था। 10 साल ही उसके लिए थोड़ा सा मजबूत होने के लिए काफी थे। यही कारण है कि उन्होंने लड़ाई का उपयोग एकजुट करने के बारे में सोचा। बेशक ये कुछ ऐसा नहीं था जो आम लोग कर सकते थे। स्पेस टाइम हेवनली मास्टर की भयावहता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक ही क्षेत्र में किसी प्रतिद्वंद्वी से मिलना कठिन था। खुद को निखारने के लिए स्पेस टाइम हेवनली मास्टर का उपयोग करने की हिम्मत कौन करेगा? इसलिए यहाँ तक कि स्पेस टाइम हेवनली मास्टर ने भी उनसे किसी खामी का फायदा उठाने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन ये लगभग वहाँ है। मैंने इस क्षेत्र को पूरी तरह से समझ लिया है। येजिवेन ने कहा, एक स्वर्गीय गुरु के लिए लड़ाई स्वाभाविक रूप से बहुत बड़ी थी। हालांकि लड़ते हुए सुधार करना बिल्कुल असंभव था। रहस्यमयी जगह की मदद से केवल येजिवेन ही ऐसा कर सकता था। स्पेस टाइम हेवनली मास्टर, आप स्पेस टाइम लॉ पर हावी हैं। अब मैं केवल आपका स्पेस लॉ देख सकता हूँ। क्यों? क्या आपको लगता है कि मैं आपके लिए टाइम लॉ का उपयोग करने के योग्य नहीं हूँ? येजिवेन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। स्पेस टाइम हेवनली मास्टर की अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से येजिवेन के शब्दों के अर्थ से इनकार नहीं किया। इस अत्यधिक अवमानना और अत्यधिक आत्मविश्वास ने कई सम्राट, लॉर्ड्स और स्वर्गीय मास्टर्स को आश्चर्यचकित कर दिया।
ये जीवेन पहले से ही काफी मजबूत था, लेकिन स्पेस टाइम हेवनली मास्टर अभी भी खारिज कर रहा था। उसने ये जीवेन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये कैसा आत्मविश्वास था। तुम बहुत घृणित हो। आइए देखें कि मास्टर द्वारा तुम्हें हराने के बाद तुम्हें क्या कहना है। बियान जियाओयू ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि उसके जोड़ सफेद हो गए। वू जून, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैंने ध्यान नहीं दिया कि तुम क्या सोच रहे थे? मैं बस तुम्हारी साधना का परीक्षण कर रहा था। तुम अभी केवल 7वें दायरे में हो। मेरी तुलना में तुम अभी भी बहुत पीछे हो, कहा अंतरिक्ष समय स्वर्गीय मास्टर। मुझे नहीं पता कि आपको इतना साहस किस चीज से मिला। आज मैं आपको बताऊंगा कि 7वें क्षेत्र और 8वें क्षेत्र के बीच का अंतर कुछ ऐसा है जिसे आप बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकते हैं। बूम! स्पेस टाइम हेवनली मास्टर के बोलने के बाद उनकी ताकत पूरी तरह से भड़क उठी। 8वें लोक की भयानक जबरदस्ती पूरी तरह से मुक्त हो गई। कई अनुभवी स्वर्गीय गुरुओं के भाव बदल गए। हर कोई जानता था कि स्पेस टाइम हेवनली मास्टर को उच्च स्तरीय हेवनली मास्टर दायरे में प्रवेश करना चाहिए था। हालांकि 7वां क्षेत्र एक उच्च स्तरीय स्वर्गीय मास्टर भी था। 8वें क्षेत्र के लिए भी यही सच था और 9वें क्षेत्र के लिए भी यही सच था। कोई नहीं जानता था कि स्पेस टाइम हेवनली मास्टर किस क्षेत्र में थे। कई लोगों ने अनुमान लगाया कि स्पेस टाइम हेवनली मास्टर 8वें क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। इससे पहले स्पेस टाइम हेवनली मास्टर ने केवल 7वें क्षेत्र की युद्ध शक्ति के साथ लड़ाई लड़ी थी। फिर भी ये जीवेन से बराबरी से लड़ने के लिए पर्याप्त था। अब जबकि 8वें क्षेत्र की ताकत पूरी तरह से खत्म हो गई थी, स्पेस टाइम हेवनली मास्टर पहले की तुलना में 2 गुने से भी अधिक मजबूत थे। आपको गर्व होना चाहिए कि आप मुझे अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में सक्षम थे, वू जून। यह आपका युग नहीं है। आप पूर्वी हेवनली मास्टर पद के लिए मुझसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। स्पेस टाइम हेवनली मास्टर ने धीरे से कहा, उनकी आवाज बेहद ठंडी थी। उसके शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक शक्ति विस्फोटित हो रही थी, एक पागल ज्वार की तरह बाहर निकल रही थी। आखिरकार यह उसके जैसा ही है। स्पेस टाइम हेवनली मास्टर की ताकत का सामना करते हुए जिसने कई लोगों को चौंका दिया, ये जीवेन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह बहुत पहले से तैयार था। अन्यथा मध्य स्वर्गीय मास्टर ने उनसे पहले शिक्षाओं को सुनने और फिर उनके सफल होने के बाद पूर्वी स्वर्गीय मास्टर चयन को बुलाने के लिए नहीं कहा होता। यदि यह अतीत में होता तो शायद वह स्पेस टाइम हेवनली मास्टर के लिए एक मैच नहीं होता जब वह 6ठे क्षेत्र में था। आखिरकार 2 क्षेत्रों का अंतर बहुत बड़ा था। हालांकि अगर आप सोचते हैं कि आप समय के नियम का उपयोग किए बिना मुझे हरा सकते हैं, तो आप बहुत भोले हैं। ये जीवेन ने कहा, उसकी आंखें भयानक रोशनी से फूट रही थी। अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय गुरु का सामना करते हुए, जिन्होंने 8वें क्षेत्र की ताकत का प्रदर्शन किया था, वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उसने हमला करने की पहल की। ये पुनर्जन्म की मुट्ठी के समान 6 पथ थे, लेकिन ये जीवेन की मुट्ठी में गोल्डन हेप्टा की चमक थी, जो बारिश की तरह बिखरी हुई थी। बूम! ये जीवेन की पूरी आभा अचानक विस्फोटित हो गई, मानो ये 10 गुना अधिक हो भयानक। क्या सिर्फ स्पेस टाइम हेवनली मास्टर ही नहीं, पिछले वू जून ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। कई स्वर्गीय गुरुओं और सम्राटों ने अपनी आंखें चौड़ी करके देखा, अभी भी पूरी तरह से अविश्वास में थे। अभी विनिमय पहले से ही दुर्लभ था, लेकिन यह अभी भी पूरी ताकत से नहीं था। ये जीवेन की मुट्ठी फट गई, जैसे कोई भयंकर अजगर आकाश से उतर रहा हो, विशाल और शक्तिशाली। विशाल पिंड पूरे ब्रह्मांड में बह गया, अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय गुरु की ओर दौड़ पड़ा। मुट्ठी की ऊर्जा फैल गई, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र डूब गया। इस समय ये जीवेन और भी अधिक भयानक थी। एक पल में ये जीवेन ने स्पेस टाइम हेवनली मास्टर द्वारा व्यवस्थित पहली अंतरिक्ष सीमा को छू लिया। ये लगभग वैसा ही था जैसे नमकीन पानी टोफू से टकराकर तुरंत टूट गया। गति बहुत तेज थी। बूम बूम बूम! ये जीवेन की मुट्ठी अंतरिक्ष समय स्वर्गीय मास्टर द्वारा व्यवस्थित अंतरिक्ष सीमा की 3000 परतों को तुरंत तोड़ते हुए घुस गई।
मूल रूप से ये ज़िवेन की ताकत के साथ एक या दो परतों को तोड़ना मुश्किल नहीं था। एक पंक्ति में कई परतों को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होने लगा, लेकिन अब ये ज़िवेन ने एक मूके से अंतरिक्ष सीमा की 3000 परतों को तोड़ दिया। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि ये ज़िवेन की मुट्ठी ऊर्जा की विनाशकारी शक्ति किस हद तक बढ़ गई थी। ये बिल्कुल चौंकाने वाला था, यहाँ तक कि बड़े बड़े परम गुरुओं के भाव भी बदल गए। वे एक के बाद एक सीधे बैठ गए, अब वे उतने आलसी नहीं रहे जितने अभी थे। और स्पेस टाइम हेवनली मास्टर ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये ज़िवेन का मुक्का असाधारण था और इस मूके की ताकत पहले से कई गुना अधिक अत्याचारी थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये ज़िवेन की गति बहुत तेज थी और उसने उसे प्रतिक्रिया करने का बिल्कुल भी समय नहीं दिया। ये ज़िवेन की मुट्ठी सीधे स्पेस टाइम हेवनली मास्टर की छाती पर लगी। कश! स्पेस टाइम हेवनली मास्टर ने तुरंत सुनहरे खून का एक कौर उगल दिया, जो भारी बारिश की तरह बह रहा था। वह स्वयं उल्कापिंड की तरह उल्टे उड़ते हुए बमबारी कर रहा था। आकाश में खून खिल गया और अंतरिक्ष समय के स्वर्गीय गुरु ने जमीन पर जोर से प्रहार किया। संपूर्ण रणभूमि इस प्रकार हिल रही थी मानो किसी भी समय ढह जाएगी। सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि स्पेस टाइम हेवनली मास्टर की छाती में एक चौंकाने वाला बड़ा छेद था। गोल्डन हेप्टा क्यूई का एक समूह उसके चारों ओर लिपटा हुआ था, एक जलती हुई लौ की तरह। कितना भयानक झटका है! कुछ साम्राज्यवासियों ने लार का एक कौर निगल लिया। अपने विशाल अनुभव और ज्ञान से वे पहले भी हर तरह के दृश्य देख चुके थे। हालांकि अभी अभी उस पल में उन्हें गहरा सदमा लगा। यदि वे होते तो वे मौके पर ही मारे जाते। अब मुझे पता चला है कि वू जून हमेशा इतना कुशल क्यों रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास अभी भी ऐसा तुरुप का इक्का है। मैंने गोल्डन हेप्टा क्यूई देखी है और यह वास्तव में नंबर 1 हत्या विधि है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा या मैंने सुना भी है कि यह इतना डरावना है। कई दिव्य आदरणीय और शाही सम्राटों ने मैदान में एक दिव्य आदरणीय को देखा। उन्होंने गेंग मेटल के नियम की खेती की और उन्हें उम्मीद थी कि वह देख सकते हैं कि यह किस प्रकार की तकनीक थी। जैसा कि कहा जाता है, हर किसी की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। इस दृष्टि से वे विशेषज्ञ थे। हर किसी को अपनी ओर देखते हुए उस आदमी ने तुरंत कहा, मेरी तरफ मत देखो, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। ये गोल्डन हेप्टा क्यूई मेरे द्वारा अब तक देखी गई किसी भी गोल्डन हेप्टा क्यूई से अधिक भयानक और शुद्ध है। जैसे ही वह बोला, उसकी आंखों में चाहत की झलक चमक उठी। वह बहुत स्पष्ट था कि यदि वह, जो गोल्डन हेप्टा कानून में विशेषज्ञता रखता है, इस गोल्डन हेप्टा क्यूई को प्राप्त कर सकता है, तो उसकी खेती में सफलता मिलेगी। प्रतिवेदन लॉग इन करें। किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।